संसार का प्रत्येक प्राणी प्रतिक्षण एक तरफ ही दौड़ रहा है। किसी को भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं देख पाओगे। दौड़ बिस्तर से उठते ही चल देती है। देखो कहीं पर भी सड़क पर दृष्टि डाल, चाहे सब्जी की दुकानों पर, चाहे किराने की दुकानों पर, कि बस स्टैंड के ऊपर, कि और किसी जगह भाग दौड़ कोई नहीं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, आर्य हो, दौड़ रहे। किसे पाने को? एक को ही पाने। जाति अलग अलग है, देश भाषा अलग अलग है, धर्म संस्कृति अलग अलग है, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। चाहे हिंदू कि मुसलमान, सिख कि ईसाई, जैन की बौद्ध। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। संसार के सभी प्राणी, सभी जीव, सभी मनुष्य एकमात्र मेरे ही पीछे भाग रहे, मुझे ही पाना चाहते। पर ये बात मुसलमान नहीं मानेंगे कि हमें तेरे कृष्ण से क्या मतलब, हम तो मोहम्मद को मानते हैं। यही बात अगर जैनियों को कहो तो कहते हम तो महावीर को मानते, हम तो कृष्ण को नहीं मानते। अरे एक बात राम भक्तों को कहे तो वो भी मना कर देंगे, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम तो राम को मानते हैं। और तुलसीदास अकड़ गया मंदिर में, अपने मित्रों के साथ गए थे तुलसीदास। सब मित्रों ने कृष्ण की मूर्ति को देखकर या कृष्ण को प्रणाम किया। तुलसीदास ने प्रणाम नहीं किया। पूछा उनके मित्रों ने, क्यों रे, क्या बात है, तूने मूर्ति को देखकर प्रणाम नहीं किया? बोले, मैं तो राम भक्त हूं, मैं ये मुरलीधर को नहीं मानता। तो ये कृष्ण जो कहता है कि सब मेरे ही पीछे दौड़ रहे हैं, मेरे ही पीछे भाग रहे हैं, ये क्या बात है? तो मालूम पड़ा खोज करने से कि हर व्यक्ति एक ही वस्तु के पीछे दौड़ रहा है, और वो वस्तु है आनंद। आनंद। इसे कोई जाति का, कोई देश का, कोई योनि का प्राणी इनकार नहीं कर सकता। पशुओं को किसने सिखाया? वो भी डंडा लेकर जाओगे तो भाग जाएंगे। पक्षी के पास जाओ वो भी उड़ जाएंगे। एक चींटी के पास जाओ वो भी भाग जोड़ कर लेगी। छोटा बच्चा भी जो कि अभी 3-4 महीने का है, उसके पास भी अंगुली ले जाओ तो आँख वो भी बंद कर लेगा, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। सच्चिदानंद परमात्मा के अंश हैं, और अंश सदा अंश की ओर ही दौड़ेगा। ये नदियाँ सागर की ओर ही दौड़ेगी। इन्हें न हरिद्वार से मतलब है, न ऋषिकेश से, न तुम्हारे इलाहाबाद से, ये सब सागर में जाएगी। तो ये जीवात्माएं परमात्मा का अंश है, परमात्मा सच्चित आनंद है, इसलिए ये उसी की तरफ दौड़ रही है। हर चीज को छू कर देखते हैं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। जैसे कुम्हार की दुकान पर मटकी खरीदने जाते हैं तो उठा के एक एक को टकोर लगाते हैं, उसकी आवाज़, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। सबकी अपनी अपनी पहचान है। भिंडी खरीदते थे, एक एक को ऐसे कर कर के देखते हैं, टक टक टक, तो काम की ना हो अलग। तो सब सतचित आनंद को चाहते हैं।
और वो सच्चित आनंद छू कर देखा पत्नी को, पति को, पुत्र पुत्र, अलंकार किसी में नहीं मिला, इसीलिए बेचैन दिन रात सच्चिदानंद की खोज हो रही है। और इन सब में आनंद नहीं है, आनंद अपने में है। इसका रोज तुमको परमात्मा अनुभव भी कराता है। कहाँ से? गहरी नींद से। वहाँ न पत्नी, न पति, न पुत्र, न पुत्री, न धन, न संपत्ति, न कोई रूप रंग, न कोई पद प्रतिष्ठा, लेकिन सुबह उठकर अनुभव प्रकट करते हैं, मैं सुख से सोया। पत्नी का सुख नहीं, पति का नहीं, पुत्र पुत्री का नहीं, गहरी नींद में धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा का कुछ भी स्मरण नहीं, लेकिन मुझे दुख मिला ऐसा किसी ने नहीं कहा। जागृत से तृप्ति नहीं मिली, स्वप्न से भी तृप्ति नहीं मिली, और तृप्ति जाकर कहाँ मिली? सुषुप्ति में। और वो भी किससे मिली? अपने आप में डूबने से। सुषुप्ति में यह जीव अपने स्वरूप में ही मिल जाता है, इसलिए बाहर का विषयों का ज्ञान नहीं, इंद्रियां भी वहाँ नहीं। तो संसार का प्रत्येक प्राणी सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को पाकर ही शांत होगा, उसके बिना कभी नहीं, कहीं नहीं और किसी से नहीं। और ये अनुभव है, कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी से नहीं। क्योंकि सुषुप्ति में ये तीनों नहीं, कुछ भी नहीं वहाँ, केवल 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 आई, ओनली आई, केवल मैं, केवल मैं, केवल मैं। तो आनंद। और नींद टूटी, मेरा, मेरी, मेरे, कहाँ है मेरा, कहाँ है मेरी, कहाँ है मेरे, बस मरे इन्हीं में, मरो और मर रहे हो। ये दिन में यही होता है, मेरा, मेरी और मेरे, इन्हीं को बाँचते रहते हो, छाटते रहते हो, ढूंढते रहते हो, और यही तुम्हें जूते मार रहे हैं, यही तुम्हें रुला रहे हैं, और इन्हीं को पाकर पश्चाताप भी करते हो कि क्यों मैंने अपना सर फोड़ लिया, अपने हाथों से अपनी आंखें फोड़ ली, अपने हाथों से ही पैरों पे कुल्हाड़ी डाल दी। ये किससे? मेरा, मेरी और मेरे। गहरी निद्रा में न कोई मेरा, न कोई मेरी, न मेरे, और परम आनंद। ये रोज का अनुभव भगवान देते हैं, बिना गुरु के तुम्हें सिखा रहे, गुरु की भी जरूरत नहीं। गुरु बल्कि भटका देगा कि ये भजन करो, ये पूजन करो, ये मंत्र करो, ये माला करो, ये तप करो, ये तीरथ करो, ये व्रत उपवास करो, वो भटका देगा। भटकाने की ज़्यादा संभावना है। तुम्हारे स्वरूप में जोड़ने वाला तो कोई भाग्य से ही मिलेगा, बाकी तो सब तुम्हें स्वरूप से तोड़कर अनात्मा में जोड़ने वाले मिलेंगे, अनात्मा में जोड़ेंगे। तो यह तुम्हारे अनुभव में भगवान रोज डालते हैं कि देखो सुषुप्ति में कौन था और जागृत में कौन बढ़ गया, सुषुप्ति में कौन नहीं था और जागृत में कौन बढ़ गया। तो सुषुप्ति में कौन नहीं था? ये मेरा, ये मेरी और मेरे नहीं थे। जागृत में क्या बढ़ गया? बस यही बढ़ गया, मेरा, मेरी और। तो यही दुख का प्रत्यक्ष कारण है, प्रत्यक्ष। और किसी को तुम दुखी मत कहना कि वो मेरा शत्रु है, कि वो मेरी शत्रु है। ना ना, तुम्हारा ये जो तुमने जिससे मेरा पना जोड़ा, मेरी और मेरे पना जोड़कर बैठे हो, बस यही तुम्हें दुख दे रहे हैं, यही अशांति दे रहे हैं। और गहरी निद्रा में इन्हीं से संबंध टूट जाता है, वहाँ केवल केवल तुम ही रहते हो। तो रोज उठकर यही अनुभव करते हो। जबकि दुख के कारण, ये मेरा, मेरी और मेरे के दुख के कारण रोते रोते सोए। मेरा चला गया, कि मेरा टूट गया, कि मेरी मर गई, कि मेरा ये हुआ। ये रोते रोते दुखी होते होते तुम सोए,
लेकिन सुबह उठकर कहते हो कि रात सुख से नींद आई। ये सुख किसका था? ये मेरा, मेरी, मेरे का झंझट नहीं था, केवल मैं था। तो मैं आनंद घन आत्मा हूँ, मैं आनंद घन आत्मा हूँ। किसकी तरह? मिश्री की तरह। रस घन है मिश्री। मिश्री को रसता के लिए, मधुरता के लिए किसी भी केमिकल की, किसी भी तत्व की मिलावट करने की जरूरत नहीं। पर मिश्री के अलावा जो मिठाइयाँ हैं वो तो रसमय है, रसमय। मिठाइयाँ रसमय, लेकिन मिश्री रस घन, यानी उसके अलावा, मिठास के अलावा कुछ भी मिलावट नहीं है। पर मिश्री तो रस घन हो गई, और ये जो मिठाइयाँ ये रसमय होती है, रस में डूबकर। जब डूबेगी रस में तो वो मधुर बनेगी। ये जीव रसमय की तरह आनंदमय होता है। ये जीव मिठाइयों की तरह विषयों को पाकर, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को पाकर अपने को सुख रूप मानता है, आनंदमय मानता है। पर आनंद घन तो आत्मा है। मिश्री रस घन है, लेकिन मिठाइयाँ रस घन, वो रसमय डूबने के बाद। तो ऐसे ही ये जीव विषयों को ग्रहण करने के बाद अपने को आनंदता का अनुभव करता है। तो इस अपने आनंद घन स्वरूप में स्थित रहो। तुम वही हो जो सुषुप्ति में थे, तुम वही हो अभी यहाँ जो सुषुप्ति में थे। तो सुषुप्ति में तुम्हारा कोई मेरा, मेरी और मेरे नहीं थे, और दुख लवलेश न सपने हूँ ताकि, उसको सपने में भी दुख नहीं आत्मा। इसी बात को पिछले कुछ दिनों से हम सबको अष्टावक्र जी यही बोध दे रहे हैं कि हे आत्मन, तुम अपने को देह से अलग जानो। तुम देह नहीं हो, केवल साक्षी आत्मा हो। जब तक देह को मैं मानते रहोगे, दुख से कभी नहीं छूट सकोगे। अष्टावक्र जी को अब श्रवण करें। यत्र यत्र मनोयति तत्र तत्र समाधि। जैसे कामी पुरुष को स्त्री का रूप ध्यान, धनी को सब समय धन का ध्यान होता रहता है, इसी प्रकार ज्ञानी को सर्वत्र सर्वदा एक अखंड आत्मा का ही अनुभव होते रहता है। यही समझा रहे हैं कि जिसकी दृष्टि में काम है, धन है, तो उस व्यक्ति की दृष्टि जिधर भी जाती है काम में ही वो अपने को पाता है। लोभी व्यक्ति की दृष्टि जहाँ भी जाती है वो धन का ही बस चिंतन करता है। कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या करने से मिलेगा। कामी को कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या करने से मिलेगी, और उसे पाने के लिए फिर अपना तन मन धन जीवन सब लुटा देगा। यही लेके रहूँगा, यही लेकर रहूँगी, जैसे मिले, जब मिले, जिसे मिले। तो हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी के जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सीधे बैठो, गर्दन झुका के मत बैठो, सीधे बैठो। जैसे आंख पर अगर हम हरे रंग का चश्मा लगा लेते हैं गर्मियों में, तो हमें सब मरुस्थल भी हरा हरा दिखने लगता है, जलाशय भी हरा हरा दिखता है, सूखा वृक्ष भी हरा हरा दिखता है। तो अगर हमने ब्रह्म की दृष्टि लगा ली, ब्रह्म का चश्मा लगा लिया,
तो हमें तो फिर सब कुछ ब्रह्ममय ही दिखेगा। दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्मयम जगत। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि हे जीवात्माओं, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखना ये कोई ध्यान नहीं है, ये तो बच्चों का ध्यान है कि नासिका अग्र पर हम दृष्टि जमाएं। सदृष्टि पर मुदार, वो दृष्टि ही कल्याणकारी है। कौन सी? ब्रह्मयम जगत। सदृष्टि परमुदार कौन सी कल्याणकारी है? सब ब्रह्ममय देखें। तो ज्ञानी की दृष्टि में एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। तो हमारी दृष्टि जहाँ भी जाए, जिस पर भी जाए, जब भी जाए, या तो मैं हूँ या परमात्मा, बस दो में से एक निर्णय कर। जिस पर भी जब भी दृष्टि जाए, या तो परमात्मा या मैं। तो जब मैं कर लोगे तो काम भी गया, क्रोध भी गया, लोभ और मोह गया। जब मैं ही वहाँ हूँ तो उस अपने आप पर क्या मैं चढ़ूँगा? अपने आप को क्या मैं मारूँगा? अपने आप का कि मैं चोरी करूँगा कि हत्या करूँगा? मैं काम क्रोध लोभ कब आता है? जब अपने से हम अन्य को, भिन्न को देखेंगे, मानेंगे तो लगेगा अरे अन्य कोई है ही नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी। तो फिर करूं प्रणाम जोर जुग पानी। ये स्वतः होगा। कब? जब ये विचार आ जाएगा। तो हमें एक चैतन्य आत्मा का, ब्रह्म का भाव मन में रखना चाहिए। अर्थात वह हर क्षण में मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार चिंतन करता रहता है। उसे यह सब मैं ब्रह्म आत्मा हूँ यही ध्यान होता रहता है। यही जीवन मुक्त है। ज्ञान द्वारा सब में समदृष्टि होने पर भी अधिकारी वेदानुसार ही माँ, बहन, पत्नी, पिता, गुरु, शिष्य के अनुरूप व्यवहार करता होता है। ये नहीं कि अब एक ब्रह्म ज्ञान हो गया तो फिर सभी व्यवहार समान हो जाएंगे ना। पत्नी का व्यवहार पत्नी के साथ, माँ का व्यवहार माँ के साथ, बेटे का व्यवहार बेटे के साथ, पति का व्यवहार पति के साथ, मालिक का व्यवहार मालिक के साथ, नौकर का नौकर। ये नहीं कि अब एक ब्रह्म हो गया तो अब हम कुत्ते के साथ बैठ के खाने लग जाए एक ही थाली में। व्यवहार समाज द्वैत में चलता है, स्वरूप निश्चय अद्वैत में चलता है। वहाँ एक चैतन्य के अलावा दूसरा कुछ नहीं। जैसे कि मिस्री में ब्रह्म हमने देखा था, मूर्ति में भी ब्रह्म देखा था, चप्पल में भी ब्रह्म देखा था, मल में भी ब्रह्म देखा था, लय चिंतन के द्वारा, दिव्य दृष्टि के द्वारा, कि वहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। तो व्यवहार अपनी जगह है और तत्व निश्चय अपनी जगह है। गाय को घास, हाथी को पत्ते, किंतु कुत्ते को घास या पत्ते नहीं, रोटी देना होगा। गोस्वान, गज, चांडाल, ब्राह्मण, वेद पाठी एक सम, सर्वत्र समदर्शी सदा, जिसको दिखता सभी में राम। सम आत्मा सब में जानकर रहता सदा समचित्त है। योगी वही, ज्ञान वही, सो प्राज्ञ जीवन मुक्त है। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है न करुणा है, न घमंड है न दीनता है, न आश्चर्य है न शोभ है। यह सर्वत्र समता भाव को प्राप्त हो गया है। अपने आप को तोलो, अपने आप की परीक्षा करो कि जो कहा है अभी अष्टावक्र जी ने, क्या वो मेरे में लक्षण है, क्या वो मेरे में गुण है? तब तो मैं आत्मभाव को प्राप्त हुआ हूँ। और अगर मेरे में समता नहीं, प्रेम भाव नहीं, शांति नहीं, अहंकार शून्य नहीं,
तो फिर मेरे को कहाँ ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान हुआ? ये शब्दों का उच्चारण कर लेना कि मैं दृष्टा साक्षी हूँ, इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते हैं, ये तो शब्द ज्ञान है। अपने अंदर आ जाए कि मैं अहंकार से कितना मुक्त हो गया, मेरे में क्रोध पहले से कितना कम हो गया, पहले से मेरे में लोभ कितना कम हो गया, पहले से मेरे में अब यह अहंकार कितना घटा। देखो तो क्यों, तुम्हारी तराजू पे तुम तोल कर देखो, तुम सामने वाले पर मत देखो, सामने वाला तो तुम्हारे अंदर क्या 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 अहंकार जगा देगा। तुम तो बड़े दानी हो, बड़े खुश हो जाओगे, तुम तो बहुत त्यागी हो, बहुत खुश हो जाओगे। अरे तुमने तो काम को जीत लिया। अरे तुम तो, ये सामने वाले तुमको इस प्रकार से गिराते हैं, इस तरह से उनकी बातों में मत आओ। तुम अपने को देखो कि मेरा सचमुच में समता भाव आया, मेरे में क्रोध कम हुआ, मेरे में लोभ कम हुआ, पहले से मेरे कुछ कम हुआ, तो सोचो मैं ज्ञान के मार्ग पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ। और अगर मेरे में बढ़ रहा है कि मेरे को क्या समझते हो, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो इतने सालों से ये ज्ञान ले लिया, आज कोई नया नहीं, तुम तो कल से आए हो, तुम्हें क्या पता ज्ञान क्या है, इत्यादि तुम तोलने लग जाते हो, तो ये तुम्हारा अहंकार ही बढ़ रहा है। तुम्हारी मंदिर माला पूजा पाठ तभी सार्थक है जब तुम्हारे को वो इन सब से हटाकर अपने आत्मा में जोड़ दे, तो तुम्हारा ये सब साधन ठीक हो गया। और अगर ये सब साधन कर रहे हो और आत्मा की तरफ लौटे नहीं हो, ये सब बोझा मात्र है, इससे तुम शांति नहीं पा सको। जिसने अपने भीतर से संसार के विषयों के प्रति जो सुख बुद्धि थी उसका सर्वथा नाश कर दिया है, जिसके भीतर अब कोई आकर्षण विकर्षण नहीं रहा, जिसे हो तो ठीक न हो तो ठीक, जैसा है वैसा ठीक है, इसमें अन्यथा करने की कोई वासना नहीं, देह आज चला जाए तो ठीक, बरसों बना रहे तो ठीक, बाहर का संसार तो रहेगा, वह तुम्हारे ज्ञान करने से नहीं मिटेगा। तुम अपने संसार को मिटा सकोगे, मिटाने के अधिकारी हो, अपने संसार को बढ़ाने के तुम अधिकारी हो। तुम्हारा बनाया संसार तुम मिटा सकते हो और बढ़ा भी सकते हो कि घटा सकते हो, पर तुम दूसरे के संसार को मिटाने में समर्थ नहीं हो। दूसरों के लिए उनका संसार वैसा का वैसा ही रहेगा, या ये माया ने जो बनाया है संसार, ये सब वैसा ही रहेगा। लेकिन तुम अपने मन से इसको मिटा सकते हो कि ये सीप में चांदी की तरह जगत है, मरुस्थल में जल की तरह है। तुम अपनी दृष्टि में, बाकी लोगों के लिए तो वो मरुस्थल ही रहेगा, वो चांदी ही दिखेगी सीप में। उसकी दृष्टि को तुम नहीं बदल सकते हो, अपनी दृष्टि को बदल लोगे कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है। पर दूसरों को जिनको ये बोध नहीं, उनको तो वो सांप की तरह लगेगी और भयभीत भी करेगी। तुमने अपनी दृष्टि से जान लिया, तो अज्ञानी को तो अपनी दृष्टि से संसार सत्य लगेगा, पर ज्ञानी जानता है कि यहाँ एक मैं के अतिरिक्त अन्य कुछ भी, एक चैतन्य के अतिरिक्त अन्य कुछ भी, वो सब में एक ही मैं तत्व को, चेतन तत्व को ही देखता है। जहाँ भी दृष्टि जाती, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, जिसको भी देखे मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं के अतिरिक्त वह दूसरा कुछ भी नहीं देखता। बच्चे तुम इधर आ जाओ, ये बीच में नहीं देखते, इधर आ जाओ। हाँ बस नहीं बैठ जाओ, ऐसे घूमो, हाँ बस। तो वो चेतन तत्व को ही देखता है। उसे तुमने बनाया भी नहीं, इसलिए तुम उसे मिटा भी नहीं सकोगे। तो दूसरे के संसार को तुमने बनाया भी नहीं, तो तुम उसे मिटा भी नहीं सकते हो। तुमने अपना संसार बनाया है, उसका विस्तार तुम करते हो, और उसको तुम घटा सकते हो। तो ज्ञानी की दृष्टि में संसार है ही नहीं, और अज्ञानियों के लिए तो संसार वैसा का वैसा ही रहेगा व्यवहार में। जरूरत भी नहीं उसे मिटाने की, वह तुम्हें बांधता भी कहाँ।
अगर तुम ये ज्ञान पा लिया कि ये दीवार है ही नहीं, तो अब तुम निकलो तो सर फोड़ लोगे, क्योंकि वो तो तुम्हारी बनाई हुई नहीं, वो माया प्रकृति की बनाई हुई है। दीवार या कोई आग, ये तो आग नहीं है, ब्रह्म ही है, और तुम चले जाओ तो वो तो जलाएगी वो तो तुम विवेक विचार सोच समझ के ही करो। अपने संसार को तुम मिटा सकते हो क्योंकि बनाया है, दूसरे के संसार को बनाया नहीं तो मिटा भी उसकी दृष्टि में वो वैसे ही रहेगा। तुमने जो अहं मम मैं मेरा करके जितना संसार फैलाया है उसे ही समेट लो, मिटा दो, ज्यादा की जरूरत नहीं। तो तुम्हें इस बहुत बड़े विशाल संसार को मिटाने की जरूरत नहीं, न वो तुम्हें दुख दे रहा है। तुमने जो अपना संसार बनाया है मन कल्पना से, बस उसे ही मिटा लो तो तुम परम शांति को प्राप्त कर सकोगे। बाहर का संसार ज्ञान करने से मिटता तो तुमसे पहले कई आत्मज्ञानी हुए हैं, जैसे राम, कृष्ण, इंद्र, श्वेतकेतु, परीक्षित, जनक, सुख, जीसस, नानक, कबीर। पर यह संसार तो चलता ही जा रहा है। देखो, अगर दूसरे के मिटाने से यह मिट गया होता तो ये संसार कभी का मिट गया होता, क्योंकि हमारे पहले कई आत्मज्ञानी हुए हैं, तो उनकी दृष्टि ब्रह्ममयी थी, संसार की दृष्टि नहीं थी। राम, कृष्ण, शंकर, दुर्गा, काली, गणेश या नानक, कबीर, तुलसी, रैदास, पलटू, तो संसार तो वैसा का वैसा ही है और बढ़ता ही जा रहा है। जमीन पे चलने की जगह नहीं तो आकाश में यात्रा कर रहे हैं या ब्रिज बना रहे हैं और ब्रिज बना रहे हैं, तो संसार कहाँ कम हुआ। तो ज्ञान हो जाने से संसार अपना मिटता है, दूसरे का नहीं मिटता। तो राम ने अपना संसार मिटाया, कृष्ण ने अपना मिटाया, तुलसी ने, दादर, कबीर ने अपना मिटाया। तो दूसरे के मिटाने से अगर मिटता तो ये संसार पूरा ही खत्म हो जाता, लेकिन इतने इतने ब्रह्म ज्ञानी हुए, संसार घटा, कम हुआ नहीं। व्यक्तिगत अपना अपना संसार हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इसका तो अंत होता दिखाई ही नहीं देता। किसका? ये जो बाहर नाम रूप संसार दिखाई पड़ रहा है, इसका तो अंत दिखाई नहीं पड़ता है, ये तो बढ़ता ही जाता है अज्ञानी की दृष्टि में। ज्ञानी की दृष्टि में तो एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही, जित देखो तित श्याम, जित देखो तित श्याम, एक परमात्मा को ही वह सर्वत्र अनुभव करता है ज्ञानी। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधि। जहाँ जहाँ भी दृष्टि जाती है, जिस पर भी दृष्टि जाती है, एक ब्रह्म को ही देखता है। आंख बंद करके मत देखो, हाँ, नहीं तो नींद में चले जाओगे। जिस घर में प्रकाश होगा वहीं का अंधेरा दूर होगा, पूरे नगर का तो वैसा ही अंधेरा बना रहेगा। सुंदर सीधी सी बात, सारे नगर में अंधेरा है, लेकिन जिस घर में प्रकाश हो जाएगा उस घर के अंदर अंधकार नहीं रह सकता। एक ही घर में 50 कमरे हैं, 5 मंजिल हैं, एक एक मंजिल पर 10 कमरे हैं, लेकिन जिस कमरे पर, जिस मंजिल में वो है, बस वहाँ का अंधकार जाएगा। तो इतने जीव हैं, एक ज्ञान हो गया जिसको, उसी के अंतःकरण से अज्ञान जाएगा, बाकी तो जीवों के अंतःकरण में अज्ञान वैसा का वैसा ही बना रहेगा। इसी तरह जिसके अंतःकरण में ज्ञान होगा उसी का देह भाव समाप्त होगा, उसी का संसार समाप्त होगा। सृष्टि में सुख दुख नहीं है, यह हमारी अपनी अपनी कल्पना है। जैसे खाद्य पदार्थ, फल, मिष्ठान, शराब, मांस, अंडा, लहसुन, प्याज आदि, जिसे जो वस्तु अच्छी लगती है वही वस्तु दूसरे को अच्छी नहीं लगती। आम सभी मीठे हैं, किंतु
किसी को लंगड़ा, किसी को बैंगन फली, किसी को दशहरी, तो किसी को हाफूस पसंद है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता है, वह आत्मा को देखता है जो सब में एक ही है। तब किसी को हिंसा करे, किससे राग प्रेम करे, किस पर करुणा करे, किस पर क्रोध करे। जहाँ मैं को सर्व स्वरूप में उपस्थित कर दिया, मैं को व्यापक देख रहा है, तब ऐसे ज्ञानी में न तो हिंसा रह जाती है न करुणा, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। अब उसके विचारों का, वासनाओं का संसार समाप्त हो गया। ज्ञानी के जीवन में न तो आश्चर्य है न तो शोभ है। ज्ञानी न जन्म का हर्ष मनाता है और न मृत्यु देख शोक को प्राप्त होता है। ज्ञानी जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए दुखी नहीं होते हैं, एवं जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी हर्ष नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जन्मने वाले की मृत्यु है एवं मरने वालों का पुनः जन्म निश्चित है। तो हर्ष शोक किस लिए? जीवात्मा को जैसे देख के बाल्यावस्था से किशोर अवस्था, किशोरावस्था से युवा अवस्था, युवा अवस्था से वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से मरकर पुनः नूतन शरीर प्राप्त होता है, इस अटल प्रकृति नियम को देख धीर पुरुष मोहित नहीं होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति किसी के जन्म को और किसी मृत्यु को देखकर सुखी दुखी होता है, लेकिन ज्ञानी जानता है कि जैसे शरीर के अंदर बचपन से किशोर अवस्था होती है, ये प्रकृति का नियम है, और किशोर से युवा अवस्था होती है, युवा से प्रौढ़ अवस्था होती है, ये प्रकृति का नियम है। तुम्हारे हाथ का ये कुछ कर्म, न तुम बचपन को किशोर बना लेते हो, न तुम किशोर को युवा बना सकते हो, न युवा को रोक सकते हो, लेकिन वो तो प्रौढ़ हो ही जाएगा और प्रौढ़ बूढ़ा होगा और बूढ़ा मृत्यु को पाएगा। लेकिन ये मृत्यु सदा की मृत्यु नहीं है, ये फिर जन्म में बदलने वाली, मरने वाले का फिर जन्म होगा। क्यों जन्म होगा? कि जिसका जब तक देह भाव खत्म नहीं होगा तब तक ये जन्म मरण का चक्र छूटेगा ही नहीं। तो ज्ञानी तो जानता है कि यह फिर जन्म लेने जा रहा है, तो इसके लिए रोने की क्या बात है। और जो जन्मा है उसके लिए वो जानता कि ये कुछ दिनों में मरेगा, क्योंकि अपने कर्म भोग के लिए आया है, जहाँ कर्म भोग पूरा होगा कि ये चला जाएगा, तो रोने का क्या इसमें। तो आज भी ऐसे समाज हैं जहाँ मरने वाले को हंसकर गाकर नाचकर विदा करते हैं। इसी पृथ्वी पर, इसी भारत में ऐसी जातियाँ हैं जो कि मरने वाले के लिए हर्ष मनाते हैं, और जन्मने का जैसे हर्ष होता है मृत्यु में भी उसको हर्ष करते हुए लौटाते हैं। मुसलमानों में देखा है आज भी कि जब कोई मर जाता है उनके घर में तो वो एक भी आंसू नहीं गिराते। आज की बात है, अपने कोई मित्र हो मुसलमान, उनका घर के पास में तुम्हारा घर हो तो देख लो, और हिंदू के घर में कितना छाती पीट पीट के सड़कों पे आके और बाल खुले करके और उतना नाच गान करते हैं, इन्हें रोने गाने का। लेकिन वो मुसलमान जाति में आज भी ये नियम बना है। फिर एक दिन होता है वर्ष में मुहर्रम का, उस दिन वे छाती पीट के रोते हैं, अपने शरीर पे जोर जोर से मार के रक्त निकाल लेते हैं। उस वक्त पर वो 1 साल का कोर्स पूरा कर लेते हैं। तो परमात्मा ने जब दिया है, हंसकर लिया है, तो वापिस अब परमात्मा को हंस करके ही विदा कर देना चाहिए। पर मूर्ख लोग तो मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरा वो, और जब दिया तो भगवान का, दिया तो किसका? और भगवान का, तब भगवान का, और चला जाए तो मेरा। तो यह
अज्ञानी की दृष्टि और ज्ञानी की दृष्टि का भेद है। तो ज्ञानी न जन्मने वाले का हर्ष मनाता है, न मरने वाले का दुख मनाता है। अज्ञानी दोनों अवस्थाओं में अपने को जोड़ता है, क्योंकि वो देह को ही सत्य मानता है। ज्ञानी किसी घटना द्वारा न क्षुब्ध होता है न आश्चर्यचकित। ऐसी कोई घटना नहीं जिसे देख ज्ञानी को आश्चर्य हो। ज्ञानी जानता है कि यह जगत आश्चर्यों से ही भरा है। यहाँ एक पत्र या पुष्प को देखो तो वो भी आश्चर्य से भरा है। माँ बाप के रजवीर्य संयोग से गर्भाशय में इस देह मंदिर का निर्माण होना यह विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यदि कोई जादूगर कुछ हाथ से प्रकट कर घड़ी, अंगूठी, भभूत दिखावे, तुम आश्चर्यचकित हो जाते हो। संसार में कोई दम्भी पाखंडी बाबा ऐसे आकाश में हाथ करे और उसमें से घड़ी, चेन या इलायची या मिश्री के दाने निकाल दे, वो बहुत बड़ा चमत्कार मानते हैं, बहुत सिद्ध मानते हैं। पर ये प्रकृति का तो देखो, वीर बिंदु कितना छोटा, उसमें वो क्रोमोजम कितना छोटा, और उससे कितना बड़ा ये मशीन बन गया। आँख देखने का, कान सुनने का, नाक सूंघने का, जिह्वा चखने की, घुटने मुड़ने के लिए, चलने के लिए, इसको आश्चर्य नहीं मानता। ये परमात्मा का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष आश्चर्य तुम्हारे पास है। पर तुम आश्चर्य देखते हो आकाश में चिलगाड़ी हवाई उड़ रहा है, कि मोबाइल फ़ोन से कहाँ बातें हो रही है, या वहाँ से रूप देखा जा रहा है, यहाँ से वहाँ का रूप देखा जा रहा है। अरे ये तो सब जड़ प्रकृति विज्ञान है। तुम्हारा अंदर ये शरीर जो है ये परमात्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह आश्चर्य का भी आश्चर्य है। तो ज्ञानी लोग बाहर के आश्चर्य में आश्चर्यवत नहीं होते, बल्कि इसी शरीर के अंदर ही परमात्मा की महिमा देखते हैं। इधर इतना विराट संसार शून्य से प्रकट हो गया, उसे देख तुम आश्चर्यचकित नहीं होते हो। तुम स्त्री के गर्भ में एक बूंद पानी डाल आते हो और फिर वह 9 माह बाद एक आश्चर्यों से भरा हाथ, पैर, आँख, नाक, मुख, जीभ सहित तुम जैसे जिंदा सुंदर बच्चा बन जाता है। यह आश्चर्यों का आश्चर्य तुम्हें नहीं दिखता। बाबा ने तो राख भभूत निकाली, तुमने शून्य गर्भाशय से बच्चा निकाल दिखाया, तो किसका बड़ा चमत्कार, भभूत वाले का या बच्चा निकाल दिखाने वाले तुम जादूगरों से सरदार का। भभूत दिखाने वाले बाबा के तुम पैर पड़ लेते हो। तुमने तो अपने ही पैर पर गिर जाना चाहिए कि धन्य हो मुन्ना के बाबा। मुझ जैसे नाचीज ने एक जिंदा बच्चा पैदा कर दिखाया। जादूगर चमत्कार से निकलने वाली वस्तु व्यावहारिक जीवन में नहीं आ पाती है, वह देखते देखते ही अदृश्य हो जाती है। तो तुम्हें औरों के तरफ धन्यवाद का भाव नहीं रखना चाहिए जो जादू दिखाते हैं। तुम्हें तो अपने ही पैर पकड़ कर के धन्य हो मुन्ना के बाबा, तुमने एक बूंद में से और ये मनुष्य को बना के दिखा दिया। तुम ही आश्चर्यों के आश्चर्य हो। परंतु शरीर तो व्यावहारिक जीवन में उपयोगी एवं दीर्घजीवी है। पर नहीं, तुम्हें तो दूसरे की क्षुद्र बातों में चमत्कार दिखाई पड़ता है, किंतु अपनी महिमा गरिमा दिखाई ही नहीं देती। अज्ञानी को परमात्मा की विराटता तो नहीं दिखाई पड़ती है, जबकि एक छोटा बीज एक विराट वृक्ष बन जाता है। उसमें कैसे डाल, पत्ते, पुष्प, रंग, सुगंध, फल, स्वाद भर जाता है। यह तुम्हें चमत्कार नहीं दिखाई पड़ता कि चमड़े की आँख कैसे देख पाती। बिना टेप रिकॉर्ड, कैसेट, सीडी, माइक्रोचिप्स,
50, 200, 2000 जीबी से भी ज़्यादा देह रूप कंप्यूटर में मन द्वारा कैसे बचपन से अभी तक के सब बातें, सब स्मृति स्थान को मन में स्मरण कर लेते हैं। वो जो चिप्स डालते हैं मोबाइल में कितनी पतली सी होती है, फिर वो भी कितनी जीबी। पहले तो 2 GB 3 GB में आश्चर्य करते थे, अब तो 50 GB का भी और भी इतने अधिक होने लगे। उतना ही उसकी साइज है, उतनी ही मोटा ही है, ये नहीं कि उसकी परत पे परत, मंजिल पे मंजिल। ये कितना, ये प्रकृति का आश्चर्य है। तो ऐसे ही तुम्हारा अंतःकरण भी वो इतना छोटा है, बाल जैसा, और उसमें बचपन से भी तक के सारे विज्ञान छुपे पड़े हुए हैं। जब जहाँ की याद करते हो वो खुल जाता है। जब जहाँ की याद करते हो जवानी की, तो जवानी की सारी बातें खुल जाती है। बचपन की याद बचपन के खुल जाते हैं, सारे उसमें आते हैं। तो तुम वो चैतन्य आत्मा आश्चर्यों का आश्चर्य है, इसलिए अपने पर ही यह श्रेष्ठ बुद्धि रखो, अपने से भिन्न अन्य कुछ सत्य नहीं है। एवं इतने शास्त्रों का ज्ञान स्मृति भरी हुई है, यह क्या वर्तमान विज्ञान के युग के महान आश्चर्यों से भी अधिक आश्चर्य का चमत्कार नहीं है? यहाँ तो जो रहा है प्रतिपल सब परमात्मा का प्रकृति का चमत्कार चारों ओर से घट रहा है। तो सब कुछ परमात्मा का चमत्कार चारों ओर से घट रहा है। इस सूरज को देखो, कौन इसमें ईंधन डाल रहा है, कौन इसके अंदर कुछ केमिकल डालता जा रहा है, जो कि तुम्हें बचपन से मरने तक वैसा ही प्रकाश, वैसी ही गर्मी प्राप्त हो रही है। ये पानी कैसे बन जाता है आकाश के अंदर, कैसे इधर से भाप बन के उठता है, ये प्रकृति का चमत्कार देखो। ये वायु कैसे चल रही है, अंदर तक जाती है और बाहर तक आती है। तुम बाल भी अगर जाएगा तुम्हारे अंदर भोजन में तो पता लग जाएगा, इतना पतला। फिर ये वायु कैसे जाती है आती है, कहीं रगड़ तुम्हें खरोंच भी नहीं लगती है। तो तुम पानी का गिलास उठाकर जब पीते हो तो यही देखो कि परमात्मा, तो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं, वो किसी वैज्ञानिक का बनाया हुआ नहीं, परमात्मा का ही रूप ग्लास में पानी रूप में है। भोजन जब करते हो तो जो खा रहे हो वो परमात्मा ही ने अन्न रूप धारण किया है। और भगवान खुद कहते हैं, अहम वैश्वानरो प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राण अपान समान युक्ता पचाम मन्यम चतुर्विधम। 4 प्रकार के अन्न को मैं ही बनाता हूँ, चाटने वाला, चबाने वाला, चूसने वाला या पीने वाला। ये 4 अन्न ये परमात्मा के। तो तुम परमात्मा को ग्रहण करते हो और परमात्मा का ही त्याग करते हो, अन्न रूप से ग्रहण करके मल रूप से त्याग करते हो। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ किंचित भी अन्न नहीं, इसलिए मल भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है, जल भी ब्रह्म है, तेज भी ब्रह्म है, वायु भी ब्रह्म है, आकाश भी ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक ब्रह्म के अतिरिक्त यहाँ अन्य कुछ भी ऐसी धारणा बनाना चाहिए। आत्मा खुद भी कितना आश्चर्य रूप है, अशरीरी निराकर होकर भी जी रहा है, इंद्रियां न होकर भी चलता, बोलता, सूंघता, देखता है, मन बिना दुख सुख का अनुभव करता है, सोचता विचारता है। इस तुम्हारे आत्मा के आश्चर्य के आगे अन्य कोई आश्चर्यमय नहीं हो सकता। बस ऐसा ही अपने को समझो कि समस्त आश्चर्यों का आश्चर्य जो परमात्मा चैतन्य आत्मा है वह मैं ही हूँ। और ये शरीर तो इसी प्रकार कपड़े की तरह है, बदलने वाला। पुराने कपड़े जैसे बदलते हैं और नए धारण करते हैं, ऐसे ही ये जीवात्मा जन्मों जन्मों से कपड़े बदलता आ रहा है। तो इसमें अहंकार भी नहीं करना, दुख भी नहीं मनाना है।
ओम शांति शांति शांति। सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। इसलिए मन वचन कर्म से इसलिए मन वचन कर्म से किसी भी जीव को, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना है। कष्ट नहीं पहुंचाना। यदि हमारे द्वारा यदि हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है, किसी को दुख मिला है, कष्ट मिला है, कष्ट मिला है, तो उससे क्षमा मांगे, तो इसे क्षमा मांगे, वो हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, और हमारा कोई शत्रु नहीं है, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति।